ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता क्या है, आप यहाँ पे देखिए, सपोज करो आपका कैपिटल 50,000 है और तब आप ट्रेडिंग करते हो। ट्रेडिंग में दो ही पॉसिबिलिटी होती है, सबसे पहले होती है लॉस की, उससे बाद में होती है प्रॉफिट की। अब यहाँ पे सपोज करो आपका इसमें फर्स्ट ट्रेड के अंदर या सेकंड ट्रेड के अंदर तब भी आप ट्रेडिंग करते हो, आपका लॉस हो जाता है। इसमें आप एसएल का यूज करते हो। सपोज करो आप पर ट्रेड 8 से 10% का एसएल लेते हो। तो इसमें क्या है, सपोज करो अगर आपका पर डे के 1 से 2 ट्रेड भी होते हैं तो आपका जो टोटल एसएल, सपोज करो आपके 2 एसएल इसमें हिट हो जाते हैं और एसएल हिट हो जाने के बाद में आपका इसमें 15 से 20% का कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। 15 से 20% कैपिटल 50,000 का कितना होगा, इसमें आप ये देखिए 15 से 20% इसका कैपिटल होगा आपका अप्रोक्सीमेट 40,000 रुपीज। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए गए आप, यहाँ पे आपके 2 एसएल हिट हुए। 2 एसएल हिट होने के बाद में आपका कैपिटल बचा हुआ है कितना, 40,000। अब यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी आ जाती है प्रॉफिट की। ये आपका फर्स्ट डे का प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका सेकंड डे का प्रोसेस आ जाता है। आपने अपने जो आपका टोटल एक्चुअल कैपिटल था उसका 15 to 20%, अगर आप इसको 10% के 2 एसएल मान के चलते हो तो आपने अपना जो एक्चुअल कैपिटल था हमारा 50,000 रुपए, उसका आपने 20% वाइप आउट कर दिया है। अब नेक्स्ट डे होता क्या है, अब यहाँ पे अगर आप अपने कैपिटल को, जो आपका कैपिटल 50,000 है, उसको पूरा करने के लिए जाते हो तो आपको यहाँ पे जो आपका कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल बचा हुआ है 40,000 रुपीज बचा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप 40,000 का 20% भी गेन कर लेते हो तब भी जाकर आपका कैपिटल कितना, 48,000 होगा, ना कि 50,000। और इसके अंदर आपके क्या है, जो फर्स्ट डे के ब्रोकरेज चार्जेस थे वो अप्लाई होंगे, जो सेबी चार्जेस है वो अप्लाई होंगे, प्लस सेकंड डे के चार्जेस होंगे। अप्रोक्सीमेट आपका 500 से लेकर 1,000 रुपए के आसपास का इसमें ये खर्चा आ जाता है। तो टोटल अभी भी जो आपकी कैपिटल है वो 47,000 के आसपास होगी। लेकिन जो आपकी एक्चुअल कैपिटल थी 50 डे में 50,000, आपने क्या किया, इसका अगर आप देखते हैं यहाँ पे आपने 20% अपने कैपिटल को लूज किया, ठीक है, और यहाँ पे 20% उसको गेन कर लिया। लेकिन आप फिर भी यहाँ तक जो आपका एक्चुअल कैपिटल था 50,000 वहां तक नहीं पहुंच पाए। अभी भी आप क्या 47 या 48,000 के समथिंग हो। इसीलिए इसका बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है, सपोज करो आपने ये क्या है 50,000 का आपका कैपिटल है। अब ये तो हमने लॉस की कैलकुलेशन की थी, अब हम कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट की। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, इसमें सपोज करो आप 50,000 के ऊपर 50,000 के ऊपर इसमें आपके 2 टारगेट हिट हो जाते हैं 10-10% के। तो आपने टोटल अपने कैपिटल के ऊपर 20% गेन कर लिया है। तो अब आपका कैपिटल कितना हो जाएगा, ये 60 के हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती ये है, जो हमारा इसमें 20% है या आपका 5,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, जो आपके एक्चुअल कैपिटल से ऊपर है, आपको उसको साथ के साथ विड्रॉल कर लेना है। अगर आप इसको विड्रॉल नहीं करते तो यहाँ पे होगा क्या, अब आपका नेक्स्ट डे जो सेकंड डे कैपिटल होगा वो कितना होगा, 60,000 होगा। और 60,000 पे अगर आप फिर से यहाँ 2 एसएल 10-10% के भी लेते हो, अगर आप 2 एसएल प्लान करके चलते हो तो आपका 20% का जो एसएल होगा, स्टॉप लॉस होगा हमारा, उसमें क्या होगा, उसमें आप ये देखिए कि इसका 20% कितना होगा, 48,000।
आपके 12,000 रुपए ये एसएल में आपका एक्चुअल कैपिटल और प्लस इससे बाद में ब्रोकरेज और जो चार्जेस हो गए आपके वो भी इसमें से ही डिडक्ट होंगे। तो आपको आपका जो एक्चुअल कैपिटल है, सपोज करो आप 50,000 से जैसे हमने इसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है, तो उसके अंदर आपको अगर प्रॉफिट 1,000 रुपए का हो रहा या आपको 5,000 रुपए का हो रहा, तो उसमें आपको क्या करना है, वो अपना प्रॉफिट आपको वहां से विड्रॉल कर लेना है।